आज हम सभी रोमन न्यूमरल्स की चर्चा करेंगे। इसमें मात्र 7 डिजिट होते हैं। आप सभी को मैं बतला चुका हूँ, डिजिट में सिंबल। तो इसमें मात्र 7 सिंबल होते हैं और उन्हीं सिंबल की सहायता से रोमन में संख्याओं को लिखा जाता है, नंबर को लिखा जाता है। वो सिंबल कौन कौन सा है आप इसको देखिए। ये 1, ये 1 के लिए होता है। ये 5 के लिए होता है, 1 के लिए, ये 5 के लिए, ये 10 के लिए, ये 50 के लिए, ये 100 के लिए और ये 500 के लिए, ये 1000 के लिए। मात्र 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स होते हैं रोमन न्यूमरल। बार का भी यूज हम लोग करते हैं, लेकिन वो आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ मैं बार की चर्चा नहीं करूँगा। ये 7 डिजिट्स होते हैं। इसमें 3 रूल हैं। यहाँ देखिए, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ लेफ्ट और फिर रूल ऑफ राइट। ये 3 नियमों को ध्यान से समझना चाहिए। हमारे यहाँ की जो पद्धति है उसमें राइट साइड का जो डिजिट होता है उससे 10 टाइम्स लेफ्ट वाला डिजिट होता है। हमारे यहाँ डेसिमल सिस्टम चलता है और ये खुशी की बात है कि पूरे विश्व में अपने यहाँ उसका आविष्कार हुआ है। किंतु रोम वाले लोग संख्याओं को कैसे लिखते थे तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें इन 3 नियमों का पालन करना होता है। रूल ऑफ 3, किसी भी डिजिट को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। किसी भी डिजिट को, ये जो सिंबल है इसी सिंबल को, सिंबल मीन्स डिजिट, यहां लिख देता हूं, डिजिट मीन्स सिंबल। तो किसी भी सिंबल को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। किंतु इसमें भी किंतु लगा हुआ है। इनको आप ओनली 1 टाइम आप लिख सकते हैं। इसका रिपीटेशन 1 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक प्लेस पर, एक जगह पर 1 से अधिक बार आप नहीं लिख सकते हैं। किंतु इनको आप एक साथ 3 बार लिख सकते हैं। यह है रूल ऑफ 3। फिर से मैं रिपीट करता हूं। ये जो 4 डिजिट हैं, ये 4 जो सिंबल हैं, इन चारों सिंबल को 1 टाइम में 3 बार रिपीट कर सकते हैं। बट इन तीनों को आप 1 टाइम से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसको रिपीट करना ही नहीं। तो ये है रूल ऑफ 3। इसके बाद से आइए रूल ऑफ लेफ्ट। रूल ऑफ लेफ्ट क्या है कि बड़ी संख्याओं में, उस बड़ी संख्याओं के लिए जो डिजिट है, जो सिंबल है, उसके लेफ्ट साइड में यदि किसी दूसरे सिंबल को लिख देते हैं तो उस बड़े सिंबल का वैल्यू कम हो जाता है। लेफ्ट अगर लिखते हैं तो कम हो जाता है। तो ये लेफ्ट का रूल है। लेकिन इसमें भी शर्त है कि इन तीनों को आप लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं। अब है रूल ऑफ राइट। रूल ऑफ राइट क्या है? तो किसी भी सिंबल के राइट साइड में यदि कोई दूसरा सिंबल लिख देते हैं उससे छोटा, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो उसमें भी है कि राइट जब लिखते हैं या लेफ्ट लिखते हैं तो एक ही बार लिखने की छूट है।
एक बार से अधिक आप उसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये 3 नियम हैं और ये 7 सिंबल है। इसी के आधार पर हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। ऊंची कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो एक बार होता है, BAR, बार। अब ये मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो ये हो जाता है 5000। ये 10 है, इस 10 के ऊपर में यदि बार लगा देते हैं तो ये हो जाता है 10,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है 5 बट ये है 5000, ये है 10 बट ये है 10,000, ये है 4 बट ये है 4000। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं के लिए भी बार का यूज करते हैं। ऊंची कक्षाओं में और विस्तार से आप पढ़ेंगे। अब इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए हम सभी संख्याओं को लिखते हैं। कुछ मैं आपको हिंट कर देता हूं, शेष आप करेंगे। ये है 1, मैं ऐसा करता हूं, ये 1। 2 के लिए क्या करते हैं, नियम है कि किसी सिंबल को 3 बार अधिक से अधिक कर सकते हैं, तो 2 बार करने में क्या हार्ज है। तो ये है 2। ये 3 के लिए क्या है, तो इस सिंबल को आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो ये 3। ये 4 लिखने के लिए कोई सिंबल नहीं है। हमारे यहाँ 4 लिखने के लिए सिंबल है, ये हम 4 लिख दिए, लेकिन रोमन में 4 लिखने के लिए कोई अलग से कोई सिंबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 तो नहीं है लेकिन 5 तो है, तो चलिए ये 5 है। अब यहाँ पर रूल ऑफ लेफ्ट लगाते हैं। तो रूल ऑफ लेफ्ट, इससे छोटा वाला जो सिंबल है, तो इससे छोटा वाला सिंबल ये है। ये आपके पास सिंबल ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो DV है ये। तो इससे छोटा सिंबल ये 1 है, आप उसको लेफ्ट में लिख दीजिए, तो ये हो गया 4। 5 के लिए तो सिंबल है ही, 6 के लिए सिंबल नहीं है, तो ये है, उसके राइट साइड में हम दे देंगे 1 को। 7 लिखना है तो इसको 2 टाइम्स रिपीट तो कर ही सकते हैं। 8 लिखना है तो ये 5 का सिंबल है, ये 1 2 3 टाइम्स तो रिपीट कर ही सकते हैं। 9 लिखना है तो ऐसा नहीं लिख देना है 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं लिखना है। इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, 9 के लिए स्पेशली कोई सिंबल नहीं है, कोई डिजिट नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके बाद 10 होता है, तो इसका सिंबल तो है। अब रूल ऑफ लेफ्ट का यूज करेंगे, इसके पहले हम ये 1 डाल देंगे तो हो जाएगा 9। इसी प्रकार से 11 लिखना है तो 11 के लिए कोई अलग से सिंबल नहीं है, लेकिन 10 के लिए सिंबल है, तो ये लिख दिए 10। और रूल ऑफ राइट, तो ये लिख दिए राइट साइड में, तो ये हो गया 11। ये 12 लिखना है तो ये हो गया 12। ये 13 लिखना है तो 10 11 12 13। फिर 14 के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो 14 के लिए सिंबल नहीं है, तो चलिए 14 को बाद में लिखेंगे, पहले 15 लिखते हैं। तो ये है 10। रूल ऑफ राइट का यूज कर करके 5 को हम इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15। अब ये 15 है तो ऐसा करें कि ये 10 और यहाँ पर 4 हम लिख देते हैं, तो 4 तो लिखने के लिए हम जानते हैं, तो ये है 4। तो ये 10 के बाद 5 हम राइट साइड में लिख दिए तो 15 हो गया। अब यहाँ 10 के बाद 4 राइट साइड में लिख दिए तो 14 हो गया। अब उसी प्रकार से 16, तो ये 10
और फिर ये 5 तो 15, फिर 1 16 17 लिखना है तो 10, ये हो गया 15, ये 16, ये 17, ये 18 लिखना है तो 10 15 16 17 18, 3 टाइम तो इसको रिपीट कर ही सकते हैं। 19 लिखना है, नो सिंबल, 19 के लिए कोई सिंबल नहीं है, लेकिन 20 के लिए तो ये 2 बार x यदि हम लोग लिख दें तो ये हो गया 20। तो हम लोग ऐसा करें कि ये 10 के बाद से 9 अगर लिख दें तो ये है 9 का सिंबल ये है, तो ये 10 और फिर ये 9, तो ये हो गया 19। अब आइए 20 के बाद से 21, तो ये है 20, ये है 21, ये है 20 21 22, ये है 23, तो ये है 20 21 22 23, ये लिखना है 24, तो ये 10 10, ये 20, फिर इसका 4 डाल दीजिए तो हो गया 24। 25 लिखना है तो ये 20 और फिर ये 5 25। 26 लिखना है तो ये 20, ये 25, ये 26। 27 लिखना है तो ये 20 25 26 27। 28 लिखना है तो ये 20 25 26 27 28। और 29 लिखना है तो ये 20 और इसका 9 ऐड कर दीजिए 29। 30 लिखना है तो ये 30। पूरे समय तक मैं लिखूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे 99 तक, आप अप टू 99 तक लिखेंगे। 99 कैसे लिखेंगे तो मैं मुख्य को बतला देता हूं। ये L मीन्स 50 आप जानते हैं, अब 40 लिखना है तो L के लेफ्ट साइड में लिख देंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह नहीं है इस कारण से यहाँ लिख रहा हूँ। अगर 40 लिखना है तो 50 के लिए तो L होता है, अब 40 लिखना है तो L में से इस 10 को लेफ्ट रूल की सहायता से लेफ्ट साइड में लिख देंगे, ये हो गया 40। अब फिर 41 42 43 44 ऐसा लो लिख सकते हैं, 51 52 ऐसा लो लिख सकते हैं। अब 60 लिखना है तो ये 50 और ये 10, ये हो गया 60। अब 61 62 ऐसा लिख सकते हैं। 70 लिखना है तो ये है 70। 80 लिखना है तो ये L फॉर 50 60 70 80। फिर अब 81 82 83 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। नाइन्टी लिखना है, अब तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि रिपीटेशन तो इसका 3 ही टाइम होता है मैक्सिमम। 90 के लिए क्या करें भाई, चलिए 100 के लिए तो हम जानते हैं सी फॉर 100, तो इसको जानते हैं। तो अब 90 लिखना है तो C लिखिए और इसके लेफ्ट साइड में 10 लिख दीजिए, तो ये हो गया 90। इस प्रकार से आप सभी सबसे पहले अपनी कॉपी में 1 to 100 काउंटिंग नंबर को लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो इसका क्वेश्चन भी बहुत इजी होगा। पहला क्वेश्चन, राइट इन रोमन न्यूमरल्स, राइट इन रोमन न्यूमरल्स। अब यहाँ पर दे दिया 55
या फिर दे दिया 125, फिर दे दिया 436, 311, 769। तो इस प्रकार से राइट इन रोमन न्यूमरल्स। इसको आप अपने से भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि 100 तक का न्यूमरल्स आपको ठीक से लिखने और पढ़ने आ जाना चाहिए। और 55 को 50 जोड़ 5 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 50 लिखने के लिए तो L होता है, और L में ये 5 जोड़ना है, L फॉर 50। अब इसमें 5 जोड़ दीजिए, ये हो गया 55। 125 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 100 जोड़ 20 जोड़ 5, ऐसा लोग लिख सकते हैं। तो 100 के लिए सिंबल क्या है? C। चलिए C लिख दिए। 20 के लिए क्या है? ये 20 है। 5 के लिए क्या है? तो ये V। 125 ऐसा हम लोग रोमन में लिखते हैं। ये 436 लिखना है। 436 लिखना है तो 400 प्लस 30 प्लस 6। अब 400 कैसे लिखें? D मीन्स 500, तो D हम लोग लिखते हैं 500 के लिए। अब 500 में से 100 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो 400 हो जाएगा। घटाने के लिए रूल है, रूल ऑफ लेफ्ट। तो इसके पहले हम लोग C को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। ये हो गया 400, D फॉर 500, और इसके लेफ्ट साइड में लिख दिए C। अब ये हो गया 400। 30 तो लिखना हम लोग जानते हैं, ये है 30, और 6 भी लिखना हम लोग जानते हैं, ये 6। ये हो गया 436। अब 311 लिखना है, तो ये 300 प्लस 10 प्लस 1। 300 लिखने के लिए C फॉर 100, C। अब हो गया 200, फिर C, अब हो गया 300। 10 के लिए हम लोग जानते हैं, और फिर 1 के लिए भी हम लोग जानते हैं। ये हो गया 311। अब आइए 769। तो सबसे पहले तो 700, फिर प्लस 60 प्लस 9। अब तो हम लोग क्या करेंगे? 700 लिखेंगे। अब 700 कैसे लिखेंगे? तो D फॉर 500, D फॉर 500, और इसके आगे ये हो गया 600, ये हो गया 700। अब 60 लिखेंगे, L फॉर 50, ये 10 फॉर 10, और ये 60, और फिर 9 लिख दीजिए, ये हो गया 9। इस प्रकार से हम सभी हिंदू अरेबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। अब इसका अपोजिट वाला भी क्वेश्चन आता है। रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखने के लिए कहा जाता है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन रहता है, राइट इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। यदि आप ईमानदारी से 1 से 100 तक का काउंटिंग रोमन में लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो फिर ये सब काफ़ी इजी है। और इतना कार्य यदि आप कर चुके हैं तो हिंदू अरबिक में चेंज करना भी इजी है। एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपको लिखना है, आपको दिया गया है लिखने के लिए CL, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, फिर
ये कितना लिखा हुआ है, और फिर चलिए ये आपको समझाने के लिए ये कितना लिखा हुआ है इसको देखना है। C फॉर 100, L फॉर 50, और कितना हो गया 150, और ये कितना है 9, ये है 9, ये है 9, ये है 50, और ये है 100, तो 159, ये 100, 100, फिर ये 100 दो बार लिखा हुआ है, यानी कि 200। फिर अब इसको देखते हैं, ये C फॉर 100, ये 10, 10, 10, 3 टाइम 10 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 30, और ये है कितना है 5, तो यानी कि 135। अब यहां देखते हैं, ये है 100, अब ये x के बाद से C लिखा हुआ है, x के बाद से C लिखने का मतलब हुआ कि C फॉर 100, और 100 के लेफ्ट में x लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये है 90, और फिर ये 5, 6, 7, ये तो 7 लिखा हुआ है, तो हो गया 197। अब इसको देखते हैं, ये है C फॉर 100, ये है, इसमें देखिए L फॉर 50, और 50 के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट रूल के अनुसार लिखा हुआ है, तो ये हो गया 40, और फिर ये 3, तो ये हो गया 143। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की कक्षा आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी, और आप इसको बार बार रिपीट करके दूसरी बार, तीसरी बार आप इसको देखेंगे, और देखने के बाद से यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने पेरेंट्स का भी यूज आप कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।